हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 16 मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन। ठीक, क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन। तो अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल ऑपरेशंस, स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड अब कंटिन्यू करेंगे हम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो जो लोग भी हमारे ये दो चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक, देखो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तुमको टेलीग्राम का एक चैट रूम मिलेगा। ठीक, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सारा अपना डाउट्स यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक, या तो जिसका भी डाउट्स आया है उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी भेज सकते हो। ठीक, तो एक टाइप का ये कम्युनिटी रूम हो गया तुम्हारे लिए। ठीक, यहाँ से स्कैन करो, ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या है? ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे तुमको वीडियोस का सारा लिंक्स मिल जाएगा। ठीक, अगर नोटिफिकेशन इश्यूज होता है या कुछ भी किसी भी वजह से तुमको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, इधर वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लो या तो फिर इसको स्कैन कर लो। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या है डेफिनेशन, क्या है मीन्स फैक्टर या फैक्टराइजेशन का? इफ अ गिवन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन अगर दिया होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स। ठीक, two or more expressions, sorry, then those expression are called factors of the given expression. I know बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्सप्रेशन की जगह एक नंबर लेता हूँ मैं, 16 लेता हूँ। ठीक, तो गिवन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर। अब मैं इसको टू या टू से ज़्यादा का प्रोडक्ट का फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। जैसे 2 × 8 ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन, मतलब अभी ये नंबर है तो ये नंबर क्या हो गया? फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया? 16 का फैक्टर हो गया। ठीक, वैसे ही अगर 4, क्या मैं इसको 1 × 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया? 1 एंड 4, ये जो 1 एंड 4 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 4 हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे है तुम्हारा 2xy²। ठीक, तो 2xy² को मैं 2 चलो ऐसे कर लेता हूँ, 2xy × y के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। तो ये सेपरेटली अपना अपना एक फैक्टर हो गया इसका। मैं इसको और तोड़ सकता हूँ, 2 × x × y × y। तो मैं ऐसे भी 2 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, y भी इसका फैक्टर है। ठीक, इतना समझ में आया क्या कि फैक्टर क्या होता है? ठीक, चलो अगर फैक्टर समझ में आ गया तो ये चैप्टर अब तुमको बहुत आसान लगेगा। ठीक, ये देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक, इसमें क्या है, इसमें तुमको ये वाला जो मेथड है इतना लंबा चौड़ा लिखा है। देखो तुम्हारा चैप्टर में है इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक, बट कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो मैं इजी वे में तुमको बता दूंगा। ये बस एक नॉर्म है तो मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तुमको क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है टर्म का। कैसे? फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। जितना भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होगा उसका एचसीएफ निकालना है। जैसे यहाँ पे तुमको 2xy दे दिया है प्लस क्या दे दिया है, 4x दे दिया है। तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म का हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? एक 2 है, एक 4 है। 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 एंड 4 का एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका मतलब। फाइंडिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल कॉमन टू द टर्म्स। अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक तुमको दे दिया है टर्म 3x²y, यहाँ पे तुमको दे दिया है 6xy²। ठीक, प्लस 6xy²। तो इसमें ये देखना है कि हाईएस्ट टर्म ऑफ पावर्स किसके। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, बट इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो हाईएस्ट पावर अगर पूछेगा एक टर्म का तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन पावर पूछेगा कि दोनों में कॉमन कितना है, तो सिर्फ कितना है? एक ही कॉमन है, x। y कितना कॉमन है? y भी एक ही कॉमन है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन वेरिएबल। ठीक, एंड मल्टीप्लाइंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक, जितना भी कॉमन फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे यहाँ से कितना आएगा? 3 एंड 6 का एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही होगा। ठीक,
तो 3xy क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक, अब देखो इतना समझ में आ गया कि 3xy कैसे आया है। अब क्या बोल रहा है, डिवाइड ईच टर्म बाय द पोलिनोमियल। अब इसको क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 3x² डिवाइडेड बाई 3xy, एंड ये भी 3xy से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 3 कट गया x से, x बचा यहाँ पे y, एंड यहाँ पे 2, ये x कट गया, y बचा, तो यहाँ पे 2y प्लस 2y। ठीक, तो ये प्लस 2y आया, एंड कॉमन क्या है 3xy, तो ये क्या हो गया x प्लस 2y इंटू 3xy, ये क्या हो गया तुम्हारा फैक्टर्स हो गया। किसका फैक्टर हो गया, ये पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर हो गया। ठीक, तो ये देखो ये पूरा ये जो 3 मेथड है बस यही है। पहले क्या करो, एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ से पहले HCF जो भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है उसका HCF निकालो, देन तुम्हारा जो वेरिएबल है जो कॉमन हाईएस्ट पावर है उसको लिखो, दोनों का लिख दिए। ये जो भी आ गया हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, तो ये तुम एज अ कॉमन ले लो, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक, दोनों को जितना भी टर्म्स है उससे ये जो कॉमन जो बाहर आया है उसको डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, x आ रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 2y आ रहा है, तो x प्लस 2y, एंड जो हमारा कॉमन आया था उसको हम क्या किए यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया हमारा ये फैक्टराइजेशन। ठीक, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग कैसे, जैसे देखो यहाँ पे पढ़ लेना, जिसको अगर पढ़ने का शौक है वो पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि AC प्लस BD प्लस AD प्लस BC ये दिया है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर A के फॉर्म में लिख लो, जैसे A और A दोनों को एक साथ लिख लिए तो AC प्लस AD आ गया, B और B वाला एक साथ लिख लिए तो BD प्लस BC आ गया। ठीक, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा AC प्लस AD से A कॉमन आ गया, तो A कॉमन आ गया, तो A कॉमन आने के बाद C प्लस D बचा, यहाँ से BC प्लस BD है तो B कॉमन आ गया, तो क्या बचा C प्लस D बचा। ठीक, अब ये देखो ये दोनों, ये पूरा 2 टर्म है, 2 टर्म में से जैसे ये देखो ये भी 2 टर्म था, यहाँ से A कॉमन आ गया तो CD बचा, तो वैसे ही ये 2 टर्म है, तो ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या है C प्लस डी, ये दोनों कॉमन है, तो जब ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, C प्लस डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा A प्लस बी बचा, A प्लस बी बचा। ठीक, तो ये हो फैक्टराइज हो गया, ये देखो A प्लस बी इंटू C प्लस डी, खत्म। ठीक, तो ये होता है ग्रुपिंग कि देखो यहाँ पे A और A ये था, इसको मैं ग्रुप कर दिया, एंड B और BD एंड BC को ग्रुप कर दिया। तुम ये भी कर सकते हो, AC एंड BC को ग्रुप कर लो, BD और AD को ग्रुप कर लो, ऐसे करके भी तुम एक बार ट्राई करो, देखना सेम ही आंसर आएगा। ठीक, अब देखो ये इसको हम ये क्वेश्चन है, चलो इसको हम ग्रुपिंग वाले मेथड से करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये दोनों को ले लेता हूँ। ठीक, x को ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ गया। ठीक, यहाँ से x² भी कॉमन आ गया। ठीक, इसको ऐसे कर देता हूँ 8x² माइनस 4x², ये एक साथ आ गया, प्लस 6y माइनस 3 ये एक साथ आ गया। यहाँ से क्या क्या बाहर आ जाएगा, 4x² बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 2 8, 2y आया, यहाँ से 1, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा सिर्फ 1 ही बचा। यहाँ से क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1। अब ये दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया 2y माइनस 1, तो बचा क्या 4x² प्लस 3। आई होप ये समझ में आ गया है। तो ये क्या है फैक्टर से, किसका फैक्टर से, इसका फैक्टर। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड बाय द फॉर्मूला। ये देखो ये वाला हम पढ़ें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर तुमको दिया है तो इसका फैक्टर्स क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल एज इट इज। ठीक, इसमें और क्या ही समझाएं, पीछे लास्ट चैप्टर में तुम लोग ये पढ़े भी हो। देखो इसको अगर फैक्टराइज करके देखें तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर कैसे हुआ, तो x4 माइनस
16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, किसका फैक्टर, इसका फैक्टर। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो अब देखो ट्राइनोमियल्स, यहाँ पे तुमको दो केस मिलेगा। देखो एक ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है। ठीक, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन होता है। ठीक, अगर यहाँ पे ए का वैल्यू तुमको एक दे दिया है 1, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू 1 ये एक्सप्रेशन में। ठीक, तो उस केस में तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब यूनिटी नहीं होगा। ठीक, तो वो दूसरा केस बनेगा। तो देखो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया है, तुमको क्या याद रखना है वो बता देता हूँ। देखो तुमको अगर इसका फैक्टर फाइंड करना है तो हम ये पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, मैं एक ही साथ ये और केस 2 ये दोनों बता देता हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझो इसका दो फैक्टर, ऑब्वियसली दो फैक्टर आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो 3 फैक्टर होता, 4 होता तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 होता तो 4 फैक्टर होता, एज इट इज। ठीक, तो यहाँ पे दो फैक्टर है तो दोनों को मैं मान लेता हूँ पी एंड क्यू। लेट इट बी पी एंड क्यू, दो फैक्टर है। तो देखो जो सम ऑफ द फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, सम ऑफ द फैक्टर। तो सम ऑफ द फैक्टर क्या हो गया, बी बाई ए। ठीक, अब देखो ए अगर 1 होगा, ठीक, अगर ए अगर 1 होगा तो सिर्फ बी हो गया, और ए अगर 1 नहीं होगा, देखो पहला केस में क्या है, बी अगर सॉरी ए अगर 1 है तो यहाँ पे बी एज इट इज आ जाएगा, और ए अगर 1 नहीं है, जैसे सेकंड केस है हमारा, ए अगर हमारा 1 नहीं है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आ गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक, पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा ए सी। अब ये कैसे, तो देखो अगर हमको ए का वैल्यू 1 है, ठीक, अगर हमारा ए का वैल्यू 1 है तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। ठीक, केस 1, यहाँ पे केस 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ। ठीक, तो देखो अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे बी बाई ए, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक, तो पी एंड क्यू के फॉर्म में आ गया तुम्हारा वैल्यू। ठीक, ए सॉरी पी एंड क्यू जो तुम्हारा फैक्टर्स है वो ए और बी के फॉर्म, ए बी सी के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो इसको हम जैसे देखो यहाँ पे, हाँ जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। ठीक, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, अगर ग्रुपिंग किए तो x प्लस पी बचा, एंड q कॉमन आ गया, x प्लस पी बचा, तो x प्लस पी कॉमन आ गया एंड x प्लस क्यू बचा। ठीक, तो x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, एक ये फैक्टर हो सकता है। ठीक, इधर ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक, या तो फिर एक ऐसे कि देखो to factorize the expression ax square plus bx plus c we find two factors p and q of the product ac, ठीक, such that pq is equals to ac and p plus q is equals to b। सॉरी, ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखो अगर तुम्हारा यहाँ पे फैक्टर अगर तुमको मिल जाता है, चलो एक क्वेश्चन देखो, सिंपल क्या करना है तुमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, दो फैक्टर होगा, ठीक है, पी एंड क्यू, सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा, बी बाई ए, अगर ए तुम्हारा 1 है तो सिर्फ पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, या दोनों जगह अगर बी है तो ए को भूल जाओ, ठीक, ए को यहाँ पे छोड़ दो। ठीक, यहाँ भी ए को छोड़ दो, दोनों जगह बी ही आएगा। ठीक, एंड पी क्यू क्या हो जाएगा, अगर 1 है ए तो सी हो जाएगा, अगर 1 नहीं है तो ए सी हो जाएगा। ठीक,
वैसे बी बाई ए ही होगा, बट ठीक है चलो आगे देखते हैं। एक ये केस हो गया, केस 1 एंड केस 2। ठीक, तो जैसे तुम यहाँ पे ये वैल्यू लिखोगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी, यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर, ये जो बी एक्स वाला जो है ये दो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे, बी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू एक्स, प्लस सी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी क्यू, सी के जगह पे क्या आ गया, पी क्यू। ठीक, अब उसके बाद सॉल्व करो। सिमिलरली यहाँ पे भी ए के जगह पे, यहाँ पे बी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू एंड ए सी के जगह पे पी क्यू। ठीक, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, उसका कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक, यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करना है, यहाँ पे तुमको ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक, कि उसका जो सम हो, ठीक, उसका जो सम हो, फैक्टर का जो p प्लस क्यू हो वो कितना हो, 11। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है, a इंटू सी मतलब 30। ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो 6 5 ज़ा 30 होता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10। इतना समझ में आया। ये देखो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 होगा, एंड 6 प्लस 5 करेंगे, ये देखो p के जगह पे 6, q के जगह पे 5, तो 6 इंटू 5 30, 6 प्लस 5 11। तो ये कितना हो गया, 3x। तो यहाँ पे क्या आया, x प्लस 2। ठीक, यहाँ पे कॉमन कितना आया, 5, तो x प्लस 2। ठीक, x प्लस 2, 3x प्लस 5। आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक, इसको कैसे फैक्टराइज किए, कैसे इम्प्लीमेंट किए। ठीक, सो फैक्टराइजेशन इतना टफ तो नहीं होना चाहिए तुम लोग के लिए भी। ठीक, अब कुछ भी डाउट होगा तुम लोग एक बार चैट रूम में बता सकते हो। ठीक, मैं ट्राई किया हूँ कि तुमको ये वाला जो लास्ट वाला जो ये सेक्शन है इसको अच्छे से समझाने का। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तुमको इशू आएगा, पी एंड क्यू वाला। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बताया ना, ये वाला जो एक ही क्वेश्चन है इसी में तुमको सारा समझ में आ गया होगा कि हमको एक ये जो बी वाला वैल्यू है, ठीक, तो पी प्लस क्यू, ठीक, हमारा कितना आना चाहिए, बी का वैल्यू के बराबर, एंड पी क्यू कितना आना चाहिए, ए एंड सी का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है एक्सक्यूज मी, ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक, कि जिसका प्रोडक्ट कितना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट है 30। ठीक, और उसी नंबर का सम कितना है, 11 है। ठीक, तो 6 एंड 5 परफेक्ट फिट हो रहा है। ठीक, 6 इंटू 5 कितना आ गया, 30 आ गया, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम 6x में 11 को हम क्या किए, 6x एंड 5x में तोड़ दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या किए, हम कॉमन निकाल लिए, उसको सॉल्व कर दिए। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक, और अगर तुम्हारे दोस्त लोग भी हैं उनको भी बोलो कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वीडियो नहीं देखने ना देखे, बट एक कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक, चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट कोई भी इश्यू होगा, कोई भी डाउट होगा वहाँ पे आपस में तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, और किसी को नहीं होता है तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।